क्या आप भी लाइफ में कभी हारा हुआ महसूस करते हो या फिर आप भी लाइफ में फेल होते हो? तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनना, इससे आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। सबसे पहले एक लड़का होता है जो अनाथ होता है, लगभग उसकी उम्र होती है 10 साल। जब उसके माता पिता ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक कोने में रोता रहता है। तो उसके पास लोग देखते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं पे एक साधु महाराज उनकी नज़र उस लड़के पे पड़ती है। वो बोलते हैं, क्या बेटा आप एक मंदिर में काम करोगे? तो लड़का बोलता है ठीक है। तो वो लेके जाते हैं मंदिर पे और वो लड़के की जॉब लगा देते हैं। अब वो लड़के को जॉब दिया जाता है कि जब भी आरती और पूजा हो आप वहाँ पे क्या करिए कि आप जब भी आरती पूजा होती है तो आप है ना मंदिर की घंटी बजाइए। जब भी आप मंदिर की घंटी बजाओगे उसके बदले हम आपको कुछ पैसा देंगे और आपको खाना पीना रहना सहना वहीं मंदिर में मिलेगा। अब ये लड़का क्या है कि अगले दिन से जब भी पूजा और आरती होती ये लड़का अपना काम करने लगा और उसकी रोजी रोटी चलने लगी। उस तरीके से वहाँ पे जीवन व्यतीत करने लगा। जैसे ही वो लड़का 17-18 साल का हुआ, वहाँ के मैनेजमेंट ने एक रूल पास किया। वहाँ पे बोला गया कि जो भी इंसान पढ़ा लिखा होगा वही मंदिर की घंटी बजाएगा या फिर मंदिर के मैनेजमेंट में काम करेगा। अब वो बच्चे को ना चाहते हुए भी वो साधु महाराज को निकालना पड़ा। अब वो बच्चा क्या हुआ था, जब मंदिर से बाहर गया, मंदिर से बाहर जाने के बाद में वो रोने लगा। बहुत रो रहा था, बहुत ही मायूस था, बहुत ही दुखी था। वहाँ पे एक इंसान आया, उसने बोला क्या यहाँ पे पानी मिलेगा? अब वो रो रहा था, उसने बोला कि नहीं मिलेगा। फिर बाद में वो फिर से रोने लग गया। दूसरा एक कार वाला आया, उसने पूछा क्या यहाँ पे पानी मिलेगा? तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो रोने लगा, वो अपने ही दुख में परेशान था। तीसरे इंसान ने बोला कि यहाँ पे पानी मिलेगा, तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे आसपास कहीं पानी नहीं है। अब उसने एक बात को नोटिस किया कि जो भी इंसान आ रहा था वो एक ही चीज़ पूछ रहा था, क्या यहाँ पे पानी मिलेगा? अब उसने क्या किया, उसके पास में कुछ बचे हुए 50 रुपये थे। अब उसने कुछ किलोमीटर ट्रैवल किया, उसने क्या किया, कुछ पानी की बोतल इकट्ठा की और वहाँ पे लेके आया। वहाँ पे लेके आने के बाद में अगले दिन से लोगों को बेचने लगा। जितने भी लोग आते थे, लोग पूछते थे कि पानी है, क्योंकि मंदिर के आसपास कहीं भी पानी नहीं था। अब लोग कोई भी पूछता था कि पानी है तो वो उसको पानी देने लगा। अब उसने 50 रुपये से 100 रुपये बना लिए। अब उसने अगले दिन क्या किया, अब उसने अगले दिन 20 रुपये का खाना खाया और 80 रुपये की फिर से बोतल ली। अब 80 रुपये की बोतल को बेच के उसने लगभग 150 से 160 रुपये कमा लिए। इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। अब एक दिन उसने क्या किया, यही पैसा जमा करते करते उसने एक अपनी दुकान खोली। दुकान खोलने के साथ में अपना व्यापार करने लगा, अपना बिजनेस करने लगा। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब उसने एक बहुत बड़ा मॉल खोल लिया। अब एक मॉल खुला, फिर 2 मॉल खुला। इस तरीके से उसके बहुत सारे मॉल खुल गए। अब वो पूरे शहर का एक बिजनेस टाइकून बन गया। एक दिन क्या हुआ, एक न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट ने उनका इंटरव्यू रखा। जैसे ही इंटरव्यू रखा तो सवाल जवाब होने लगे। जैसे सवाल जवाब हुए तो उसमें से एक सवाल पूछा गया कि सर आप कितने पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा पढ़ा लिखा? बोलते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ। मैंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की, तो मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इंटरव्यू जो ले रहा था वो हंसने लगे। ये बोलते क्या सर मजाक कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि सर अगर आप पढ़े लिखे नहीं होके आप इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता, आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन सकते, आपने इतना बड़ा बिजनेस खोल लिया सर, तो आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या करते? तो इसी बात पे वो बिजनेसमैन ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज भी मंदिर की घंटी बजा रहा होता। सिंपल है दोस्तों कि जब भी अगर आपको लाइफ में फेलियर मिलता है या फिर आप फेल हो जाते हो तो फेलियर ही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। तो कभी भी अपनी लाइफ में निराश मत होना। जब भी आपके लाइफ में फेलियर आता है या फिर आप निराश होते हो, इस स्टोरी को याद रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।